तो दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप सभी लोगों के लिए लेकर के आए। इस एक वीडियो में आप तक पहुंचाएंगे देश दुनिया की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार। इनको जानने के लिए बस आप साथ में बने रहिए, जिससे कि कोई भी मुख्य समाचार आप लोगों से छूटे नहीं। दूसरी तरफ अगर आप भी मानते हैं आने वाले समय में इंडिया गठबंधन भी सरकार बना सकता है तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस समय की बिग ब्रेकिंग अपडेट निकल के आ रही है सामने। जी हाँ, बिग ब्रेकिंग न्यूज। चाहे जब गिरा सकते हैं सरकार, कांग्रेस सूत्रों ने किया है बड़ा दावा। केंद्र में सरकार गठन के बाद फिर हलचल तेज। आप सभी को बताते चले, इंडिया गठबंधन की सरकार का पता नहीं पर गेम ऑन है। 110% खेला होने वाला है। ताजा जानकारी निकल के आई है, खेला इंडिया गठबंधन नहीं बल्कि एक ही व्यक्ति करेगा। इससे पहले आपको बताते चले, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी कह चुके हैं कि अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बदलने वाला है। मल्लिकार्जुन खड़गे पहले ही कह चुके हैं कि यह सरकार को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं है और यह सरकार कुछ ही दिन की मेहमान है। एनडीए सरकार गलती से बनी हुई है। मोदी जी के पास बहुमत नहीं है। यह अल्पमत सरकार है जो कभी भी गिर सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का यह महत्वपूर्ण बयान सामने निकल के आया है। तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी कुछ इसी प्रकार की बात कही। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा को सत्ता से बेदखल कर बहुत जल्द इंडिया गठबंधन केंद्र में सरकार बनाएगा। स्पष्ट है इंडिया गठबंधन की क्या सरकार बनने जा रही है। तमाम इंडिया गठबंधन के नेताओं का एक प्रकार का दावा काफी कुछ इशारा कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, अगले मिशन की तैयारी में जुटे हैं अखिलेश यादव। कार्यकर्ताओं को दिया है खास मंत्र। लोकसभा चुनाव में बेहद ही शानदार प्रदर्शन करके 37 सीटें जीतने के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा हुआ है। इस जीत के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अब यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए। अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं से अभी से तैयारी करने को कह दिया है। उन्होंने कहा कि हमें आगामी चुनाव में जीत के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना है। अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि पूरी ताकत के साथ आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाइए। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में हमारी ताकत बढ़ी है, जिससे पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में नई ऊर्जा आई है। सपा ने भारतीय जनता पार्टी के अहंकार को तोड़ने का यहाँ पर काम किया है। कार्यकर्ताओं को यहाँ पे स्पेशल संदेश भी दिया अखिलेश यादव ने कि बीजेपी को हराना संभव है और अब की विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को सबक सिखाना है। यह अखिलेश यादव ने बड़ी बात कही है। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में होने हैं विधानसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव में ही भाजपा को बड़ा झटका दे दिया महाविकास आघाड़ी ने। भाजपा को बहुमत नहीं मिला, लेकिन सहयोगियों के मदद से सरकार बना ली केंद्र में। वहीं कई राज्यों में भाजपा नीत एनडीए गठबंधन को करारा झटका लगा। इसमें महाराष्ट्र भी शामिल है। दोस्तों, जहां पिछले लोकसभा चुनाव में एनडीए तब शिवसेना भी शामिल थी ने 48 सीटों में 41 सीटों पे कब्जा जमाया था, जबकि इस बार एनडीए मात्र 17 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। वहीं इंडिया गठबंधन को 30 सीटों पे जीत हासिल हुई। इसमें कांग्रेस 17, शिवसेना उद्धव गुट 9, एनसीपी शरद गुट को 8 सीटें मिली हैं। तो दूसरी तरफ अब राज्य में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, जिसे लेकर सभी राजनीतिक दलों की तरफ से रणनीति बनाई जा रही है। मुंबई में महाविकास आघाड़ी ने बैठक करते हुए लोकसभा चुनाव में जनता से मिले, अपार समर्थन को लेकर जनता को धन्यवाद दिया, आभार जताया और अपने विरोधियों पर जमकर जुबानी हमले किए। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम आज एक साथ महाराष्ट्र की जनता का आभार जताने आए हैं। महाराष्ट्र की जनता ने महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवारों को विजय बनाया है। बता दें, लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद पहली बार यहाँ पे ये बड़ी बैठक हुई है। शरद पवार का पीएम मोदी पे जोरदार हमला। किसी भी वक्त यहाँ पे सत्ता परिवर्तन हो सकता है केंद्र में। एनसीपी शरद चंद्र पवार के अध्यक्ष शरद पवार ने यह बड़ा दावा किया है, जो कि अन्य विपक्षी नेताओं के बयान से काफी कुछ मेल खाता हुआ दिख रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे या राहुल गांधी या फिर अखिलेश यादव सभी एक तरह की बात कह रहे हैं कि किसी भी वक्त यह सरकार अल्पमत में आ सकती है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार लगातार घिरते हुए दिख रहे हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की जेडीयू के समर्थन के बाद केंद्र में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनी। नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बने। लोकसभा चुनाव नतीजे आने के बाद पीएम मोदी और नीतीश कुमार कई बार एक साथ एक फ्रेम में नजर आए। इस बीच एक वीडियो सामने आया जिसमें नीतीश कुमार पीएम मोदी के पैर छूते दिखाई दिए।
अब राजनीतिक रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने नरेंद्र मोदी के पैर छूने को लेकर नीतीश कुमार की आलोचना की। उन्होंने नीतीश पर आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए उन्होंने पीएम मोदी के पैर छुए। इससे पहले प्रशांत किशोर ने चुनाव नतीजों को लेकर भी भविष्यवाणी की थी कि बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन नहीं, बीजेपी यहाँ पे औंधे मुंह गिरी और यहाँ पे प्रशांत किशोर काफी ट्रोल हुए। इन्हें काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा, आलोचनाएं सहनी पड़ी और अब एक बार फिर से इन्होंने बीजेपी के खिलाफ अपने सुर बुलंद किए हैं। पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार को लेकर यह प्रशांत किशोर ने बड़ी बात कही कि पीएम मोदी के पैर छुए नीतीश कुमार ने, इसने बिहार को शर्मसार कर दिया। प्रशांत किशोर ने लगाया सत्ता के लिए नीतीश कुमार पर इज्जत बेचने का आरोप। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों ताजा बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। एडवोकेट महमूद प्राचा ने ईवीएम में हुई धांधली के सबूतों के साथ पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में यहाँ पे एफआईआर दर्ज करवाई है। जी हाँ, अब की बार हम पूरे प्रोटोकॉल से कानूनी कार्रवाई करेंगे ताकि सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे कोई भी अवमानना ना हो। आपको बताते चले, महमूद प्राचा वकील हैं, ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोल रखा। इन्होंने कहा कि इस बार हम मोदी शाह और चुनाव आयोग, जिसे इन्होंने चुनाव आयोग कहा, और यहाँ पे मुख्य चुनाव आयुक्त तो राजीव कुमार को भी घेरा और कहा कि इन्हें बचने का कोई भी मौका नहीं देंगे। देख सकते हैं यहाँ पे ईवीएम के खिलाफ अब भी लगातार हंगामा तेज होता जा रहा है। आप सभी को बताते चले, हैशटैग इंडिया सरकार है तैयार, हैशटैग हटाओ ईवीएम लोकतंत्र बचाओ, ये ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ईवीएम में गड़बड़ी के जरिए आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर गड़बड़ी की गई, जिसके चलते बीजेपी ने यहाँ पे क्लीन स्वीप किया। कई ईवीएम 100% चार्ज पाई गई। चुनाव आयोग का कहना है ईवीएम अपने आप चार्ज हो गई। देख सकते हैं दुनिया में ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं है, ना ही बना है, जो अपने आप चार्ज हो जाता है। तो ईवीएम आखिर कैसे चार्ज हुई, ये यहाँ पे सवाल उठाए हैं महमूद प्राचा ने और दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में यहाँ पे एफआईआर भी दर्ज करवाई है। इस प्रकार के कुछ यहाँ पे घटनाक्रम यूपी में देखने को मिले। बांसगांव, अलीगढ़, फर्रुखाबाद आदि सीटों पर भी जम के धांधली की गई। 2 से 3 हजार वोटों के अंतर से बीजेपी उम्मीदवार की जीत हुई। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत हैं, इन्होंने भी यहाँ पे कहा कि 30 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी हारी, लेकिन चुनाव अधिकारियों को धमकाकर इन्होंने ये सीटें जीत ली हैं। देख सकते हैं ईवीएम पे सवाल उठ रहे हैं दोस्तों। एक तरफ मामला गर्माता जा रहा है तो दूसरी तरफ 30 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी ने धांधली की है, आरोप लग रहा है और इन्हीं 30 सीटों की बदौलत आज केंद्र में वह सरकार बनाए बैठे हैं, ये भी यहाँ पे आरोप लग रहे हैं। गौरव गोगोई कांग्रेस के सांसद हैं, इन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच इन्हीं 30 सीटों का अंतर है और आने वाले महीनों में कुछ भी देखने को मिल सकता है। स्पष्ट है तमाम विपक्षी नेता एक सुर में एक ही बात अलाप रहे हैं। स्पष्ट है यहाँ पे कुछ ना कुछ बड़ा खेला करने की तैयारी हो चुकी है। ये आज की सभी बड़ी खबरें थी दोस्तों, मुख्य समाचार थे जो एक एक करके इस एक वीडियो में आप तक पहुंचाए। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आप सभी का।